एक बड़ा हाथ अचानक सामने आया और उसने राजकुमारी को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई चूजा पकड़ता हो। दो सिर वाला राक्षस मुंह खोल चुका था और अब वो राजकुमारी को निगलने ही वाला था। असल में कुछ देर पहले ही राक्षस फर्श तोड़कर चुपके से महल में घुस आया था राजकुमारी को ढूंढने, लेकिन तभी खतरे की घड़ी में जैक ने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और हीरो बनकर सामने कूद पड़ा। राक्षस ने जैक को बड़ी आसानी से पकड़ लिया। जैक ने हिम्मत करके कुल्हाड़ी पूरी ताकत से फेंकी। वो जाकर राक्षस के एक सिर पर लगी, लेकिन ये हमला राक्षस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, बल्कि उसे और ज्यादा गुस्सा दिला गया। उसने जैक को ऊपर उठाया और अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया उसे निगलने के लिए, लेकिन तभी जैक को एक आइडिया आया। उसने अपनी आखिरी जादुई बिच निकाली और सही टाइम पर उसे राक्षस के मुंह में फेंक दिया। बिच उसके गले से होते हुए शरीर के अंदर चली गई। अगले ही पल राक्षस का चेहरा बदल गया। वो बुरी तरह तड़पने लगा और दोनों को जमीन पर फेंक दिया। वो गले को कसकर पकड़ने लगा और उसके शरीर से विशाल शाखा निकलने लगी जो पल भर में ही उसे पूरी तरह निगल गई। उधर महल के बाहर राक्षस सेना ने महल का दरवाजा तोड़ दिया था और अब वो भारी दबाव के साथ अंदर बढ़ रही थी। रक्षक सैनिक ऐसे खड़े थे जैसे कटने को तैयार हों। राक्षस खाने के लिए बेकाबू हो रहे थे। हालांकि लड़ाई में फर्क था, फिर भी सैनिकों ने अपने भाले कसकर थामे थे। वो मरने को तैयार थे, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। सारे राक्षस एक साथ अपने हथियार गिराकर घुटनों के बल बैठ गए। लोग हैरान रह गए। तभी भीड़ से जैक सामने आया। उसके सिर पर वही राजाओं वाला मुकुट था। असल में वो मुकुट उसे दो सिर वाले राक्षस से मिला था और प्राचीन नियमों के अनुसार जिसके पास वो मुकुट होता है पूरी राक्षस जाति को उसकी बात माननी पड़ती है। इस तरह एक बहुत बड़ा संकट टल गया।